सोचिए, किसी ने क्रिप्टो में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए और कुछ ही महीनों में वो 1 लाख बन गए पूरे 40 लाख रुपए। मतलब ऐसा लगा कि बस जिंदगी सेट है। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। एक सुबह जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका सारा का सारा पैसा जीरो हो चुका था। अब सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उसने कोई रिस्की ट्रेड नहीं लिया था। उसने तो बस भरोसा किया था एक ऐसे सिस्टम पर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए सबसे पहले स्कैम से शुरू करते हैं, पॉन्जी स्कीम। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बिटकनेक्ट। ये 2016 में आया था और इसने एक ऐसा वादा किया जिस पर सच कहूं तो यकीन करना ही मुश्किल था। उन्होंने दावा किया कि भाई हमारे पास एक सीक्रेट ट्रेडिंग बॉट है जो मार्केट को हमेशा बीट करता है और आपको देगा, बताए कितना? 1% डेली रिटर्न। अब जरा सोचिए, 1% रोज का मतलब है कि साल में आपका पैसा 10 गुना तक बढ़ सकता है। लोगों को लगा अरे वाह, इतना आसान पैसा तो और कहीं मिल ही नहीं सकता। और बस यहीं से शुरू हुआ असली खेल, एक ऐसा भ्रम बनाने का जिसमें सब कुछ सच लगे। लोग अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, चमचमाती लग्जरी कारें और विदेश यात्राएं दिखा रहे थे। बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे थे जहां स्टेज पर लोग जोर जोर से चिल्लाते थे, बिटकनेक्ट। अब सोचिए, जब इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हों तो कोई कैसे सोचेगा कि ये फेक हो सकता है? लेकिन ये पूरी तरह से फेक था। सच तो ये था कि वहां कोई ट्रेडिंग बॉट था ही नहीं, कोई मैजिक सिस्टम नहीं था। ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी। मतलब नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जा रहा था, बस। और फिर जनवरी 2018 में अचानक बिटकनेक्ट ने ऐलान कर दिया कि प्लेटफॉर्म बंद हो रहा है। कीमत जो $363 पर थी वो सीधे गिरकर $1 से भी नीचे आ गई। कुल नुकसान $2.4 बिलियन का। लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में डूब गई। तो सवाल यह है कि ऐसी पॉन्जी स्कीम को पहचाने कैसे? इसके लिए 3 संकेतों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। पहला, गारंटीड या अविश्वसनीय रिटर्न का वादा। दूसरा, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो बिल्कुल भी समझ में ना आए, मतलब कुछ भी साफ ना हो। और तीसरा, अगर कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ नए लोगों को जोड़ना है तो समझ जाइए ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। चलिए अब अगले स्कैम पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसका नाम है रग पुल और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्क्विड गेम टोकन। याद है अक्टूबर 2021 में नेटफ्लिक्स का शो स्क्विड गेम पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था और बस इसी हाइप का फायदा स्कैमर्स ने उठा लिया। अब देखिए हुआ क्या। लॉन्च के टाइम इसकी कीमत थी सिर्फ $0.01। कुछ ही दिनों में ये बढ़कर पहुंच गई सीधे $2800 पर। मतलब जिसने 5,000 रुपए भी लगाए थे उसके लाखों बन गए। और फिर 1 नवंबर 2021 को सिर्फ 5 मिनट के अंदर कीमत $2800 से गिरकर आ गई $0.0007 पर। सब खत्म। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जाल था। लोग कॉइन खरीद तो पा रहे थे, पर जैसे ही उसे बेचने की कोशिश करते ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था। वो बेच ही नहीं पा रहे थे। असल में डेवलपर्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ही इस तरह से कोड किया था कि उनके अलावा और कोई इसे बेच ही ना पाए। और फिर उन्होंने अपनी आखिरी चाल चली। डेवलपर्स में अचानक से सारी की सारी लिक्विडिटी जो करीब $3.3 मिलियन थी वो निकाली और बस गायब हो गए। वेबसाइट बंद, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट और हजारों इन्वेस्टर्स बस अपनी स्क्रीन को देखते रह गए। तो एक रग पुल के खतरे के संकेत क्या होते हैं? पहला, अगर कॉइन को बेचने में दिक्कत आ रही है। दूसरा, अगर डेवलपर्स की कोई पहचान नहीं है, वो गुमनाम है। तीसरा, अगर प्रोजेक्ट का कोई ठोस आधार नहीं है, वो सिर्फ हाइपर चल रहा है। और चौथा, अगर प्रॉफिट बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा दिख रहा है तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। अब आते हैं हमारे तीसरे स्कैम पे, पंप एंड डंप। कभी ऐसा कोई कॉइन देखा है जो एक ही दिन में 1000% तक बढ़ जाता है? ज्यादातर लोगों को ये एक जबरदस्त ट्रेडिंग का मौका लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत सोची समझी साजिश, एक जाल होता है। देखिए ये काम कैसे करता है। कुछ बड़े प्लेयर्स या ग्रुप्स वो चुपके से एक सस्ता सा कॉइन खरीद लेते हैं, फिर वो टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह जबरदस्त हाइप बनाते हैं कि अरे ये कॉइन तो 10x जाएगा। अब इस हाइप को देखकर नए लोग लालच में आकर खरीदना शुरू कर देते हैं और कीमत तेजी से ऊपर जाती है। और जैसे ही कीमत अपने टॉप पर पहुंचती है, वो शुरुआती ग्रुप अपना सारा कॉइन बेचकर निकल जाता है। नतीजा, कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछना चाहिए।
जब भी कोई किसी ऐसे कॉइन में एंट्री लेता है तो उसे हमेशा सोचना चाहिए कि क्या वो स्मार्ट मनी के साथ एंट्री ले रहा है या फिर वो स्मार्ट मनी के निकलने का रास्ता बन रहा है। इसके वार्निंग सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर किसी कॉइन की कीमत बिना किसी ठोस वजह के अचानक से उछल रही है, अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से खरीदने का जबरदस्त दबाव आ रहा है, और अगर फोमो यानी कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए वाला डर पैदा किया जा रहा है, तो बस सावधान हो जाइए। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्कैम पर, नकली वॉलेट्स। देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में हैकर्स को आपका सिस्टम हैक करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें बस एक चीज चाहिए, आपकी प्राइवेट की। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये चाबी लोग अक्सर खुद ही उनके हाथों में थमा देते हैं। समझिए कि ये होता कैसे है। मान लीजिए किसी ने गूगल पर सर्च किया बेस्ट क्रिप्टो वॉलेट। सबसे ऊपर एक विज्ञापन में एक ऐप दिखा जिसका नाम और लोगो बिल्कुल असली जैसा है। उसने उसे डाउनलोड कर लिया। अब ऐप ने उससे उसका रिकवरी फ्रेज या प्राइवेट की मांगी। उसे लगा कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसने अपनी सारी जानकारी दे दी और बस खेल खत्म। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका पूरा वॉलेट खाली हो जाता है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि क्रिप्टो में आप ही अपने बैंक है और आप ही अपने सिक्योरिटी गार्ड भी। अगर कोई अपनी चाबियां किसी और को दे देता है तो उसका पैसा गया, और यहाँ कोई कस्टमर केयर या रिफंड वाला सिस्टम नहीं होता। तो इन सभी घोटालों के बारे में जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए अब कुछ बहुत ही आसान और जरूरी नियमों पर एक नजर डालते हैं। ये एक सीधी साधी सुरक्षा गाइड है। सबसे पहला नियम, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऐप्स डाउनलोड करें। दूसरा, अपनी प्राइवेट की या सीड फ्रेज कभी किसी के भी साथ शेयर ना करें। तीसरा, किसी भी रैंडम लिंक या गूगल विज्ञापन पर भरोसा न करें। और सबसे जरूरी, DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च। अपनी रिसर्च खुद करें। गारंटीड रिटर्न के झांसे में तो बिल्कुल ना आए। और देखिए, इस पूरी बातचीत का सार यही है, क्रिप्टो अपने आप में रिस्की नहीं है। असली रिस्क तो है आसान पैसे का लालच। इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां रिस्क समझ में आता है, और स्कैम वो होता है जहां सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है और रिस्क कहीं छुपा हुआ होता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है